सुबह उठने की एक गलती, दिल और शरीर पर पड़ने वाला गहरा असर। मेरे प्यारे आत्मन, एक बार एक आदमी मेरे पास आया, बहुत सफल आदमी था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, लेकिन आंखों में एक थकान थी जो पैसों से नहीं मिटती। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आती, और जब आती है तो सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने मुझे पीटा हो। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? उसने शर्माते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, यही सबसे पहले हाथ में आता है। मैं मुस्कुराया, क्योंकि यही वो भूल है जो आज लगभग हर घर में, हर बिस्तर पर रोज सुबह दोहराई जाती है। और इस भूल को कोई भूल समझता ही नहीं, क्योंकि ये इतनी आम हो चुकी है कि आम होना ही उसका सबसे बड़ा छलावा बन गया है। जो चीज़ हर कोई करता है वो सही है, ये मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक धारणा है। सोचो जरा, रात भर तुम्हारा शरीर एक गहरी यात्रा में था, नींद कोई सुस्ती नहीं है। मेरे प्यारे आत्मन, नींद एक तीर्थ है। जिस तरह गंगा अपने भीतर की गंदगी बहा ले जाती है, उसी तरह नींद तुम्हारे भीतर की थकान, तनाव और दिन भर के जहर को बहा ले जाती है। ये शरीर की सबसे पवित्र प्रक्रिया है। और ठीक जब ये प्रक्रिया पूरी होने वाली होती है, जब शरीर धीरे धीरे इस गहराई से बाहर आ रहा होता है, कोमलता से, जैसे कोई कली धीरे धीरे खिलती है, ठीक उसी क्षण तुम उस पर एक बम गिरा देते हो। वो बम है मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी और उसके साथ आने वाली सूचनाओं की बाढ़। समझो इस बात को गहराई से। जब आंख खुलती है, शरीर अभी भी नींद और जागरण के बीच के एक नाजुक पुल पर खड़ा होता है। इस अवस्था को विज्ञान की भाषा में स्लीप इनर्शिया कहा जाता है, यानी नींद की जड़ता। इस समय दिमाग की तरंगें धीरे धीरे बदल रही होती हैं, हृदय की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जिसे तनाव का हार्मोन कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही सौम्य ढंग से बढ़ना शुरू होता है, ताकि तुम्हें जगाया जा सके धीरे धीरे, प्रेम से, जैसे माँ अपने बच्चे को जगाती है। लेकिन जब तुम आंख खोलते ही मोबाइल उठाते हो और उस स्क्रीन की तेज रोशनी सीधे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मस्तिष्क में उतरती है, तो ये सौम्य प्रक्रिया अचानक एक झटके में बदल जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी सोए हुए बच्चे पर अचानक ठंडा पानी उड़ेल दिया जाए। शरीर चौंक जाता है। और चौंकना, ये शब्द हल्का मत समझो। चौंकना माने शरीर की फाइट या फ्लाइट व्यवस्था का अचानक सक्रिय हो जाना। वही व्यवस्था जो किसी जंगल में शेर को देखकर सक्रिय होती थी। तुम्हारा शरीर हर सुबह बिना किसी शेर के, बिना किसी खतरे के, खुद को खतरे में समझने लगता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये रोज की बात है। रोज सुबह वही झटका, वही चौंकना, वही कॉर्टिसोल का अचानक उछाल। शरीर एक बुद्धिमान यंत्र है मेरे प्यारे आत्मन, वो अनुकूलन कर लेता है। लेकिन जिस चीज के साथ वो अनुकूलन करता है, वो उसे भीतर से खोखला करती जाती है। जैसे एक दीवार पर रोज एक बूंद पानी गिरे तो पत्थर भी घिस जाता है। यही हो रहा है तुम्हारे हृदय की दीवारों के साथ, तुम्हारी धमनियों के साथ, रोज सुबह, बिना तुम्हें पता चले। चिकित्सा विज्ञान बहुत समय से इस बात को देख रहा है कि सुबह का समय जागने के पहले घंटे हृदय के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। इसी समय रक्तचाप स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, रक्त थोड़ा गाढ़ा होता है और हृदय पर दबाव अधिक होता है। ये प्रकृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन जब इस स्वाभाविक प्रक्रिया के ऊपर तुम एक अतिरिक्त अनावश्यक झटका जोड़ देते हो, सूचनाओं की बाढ़, एक बुरी खबर, एक अनुत्तरित संदेश, किसी और की जिंदगी की चमक दमक देखकर उठने वाली हल्की सी ईर्ष्या, या सिर्फ सूचनाओं की वो अंतहीन धारा जो दिमाग को ये सोचने का एक पल भी नहीं देती कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया अस्वाभाविक बोझ बन जाती है। डॉक्टर, शोधकर्ता, हृदय विशेषज्ञ सब इस बात पर एकमत हैं कि सुबह जागने के तुरंत बाद का तनाव हृदय पर पड़ने वाले दबाव को बढ़ाता है। हृदयाघात और मस्तिष्काघात दोनों ही सुबह के घंटों में अधिक होते हैं। ये कोई मेरी कल्पना नहीं,
ये वर्षों के चिकित्सकीय अवलोकन का निष्कर्ष है। और जो चीज़ इस स्वाभाविक जोखिम को और बढ़ाती है वो अतिरिक्त तनाव जो तुम खुद अपने ही हाथों से अपनी सुबह में डाल देते हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता मेरे प्यारे आत्मन, डराना कभी मेरा रास्ता नहीं रहा। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, और जगाना डराने से नहीं समझाने से होता है। तो चलो गहराई में उतरते हैं, ये समझते हैं कि आखिर ये मोबाइल, ये सूचना, ये सुबह का पहला स्पर्श शरीर और मन पर करता क्या है। तुम्हारा मस्तिष्क नींद से जागते ही एक अवस्था में होता है जिसे थीटा तरंगें कहा जाता है। ये वही अवस्था है जिसमें ध्यान करने वाले लोग वर्षों तपस्या करके पहुंचते हैं। सुबह का ये पहला क्षण ये मुफ्त में मिलने वाला ध्यान है। इस क्षण में मन बहुत कोमल, बहुत ग्रहणशील होता है। जो कुछ भी तुम इस क्षण में अपने भीतर डालते हो वो गहराई से बैठ जाता है, जैसे गीली मिट्टी पर कोई निशान गहरा बैठ जाता है। अब सोचो, इस सबसे पवित्र, सबसे कोमल क्षण में तुम क्या डाल रहे हो अपने भीतर। किसी की सफलता की तस्वीर जो तुम्हारे भीतर एक हल्की हीनता जगा देती है, कोई दुखद समाचार जो तुम्हारे दिन की शुरुआत ही भय से करवा देता है, कोई संदेश जिसका जवाब देना है, जिसकी चिंता अब पूरे दिन तुम्हारे कंधों पर बैठी रहेगी। तुमने अपने दिन की नींव ही चिंता, तुलना और तनाव पर रख दी, और जिस नींव पर तुमने घर बनाया वो पूरे दिन हिलती रहेगी। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन भर दुखी क्यों रहता हूँ? गुरु ने पूछा, सुबह उठते ही तुम्हारे मन में पहला विचार क्या आता है? शिष्य ने सोचा और कहा, आज क्या क्या करना है? कौन कौन नाराज है? क्या क्या चूक गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने दिन का पहला दिया जलाने से पहले ही उसमें धुआं भर दिया। अब पूरे दिन तुम्हें धुएं में ही जीना पड़ेगा। यही हो रहा है आज। मोबाइल इस युग का वो धुआं है जो हम अपने ही हाथों से अपने दिन के पहले दिए में भर देते हैं। लेकिन ठहरो मेरे प्यारे आत्मन, ये सिर्फ मानसिक बात नहीं है, ये शरीर की बात भी है, बहुत गहरे स्तर पर। जब आंख खुलते ही स्क्रीन की तेज नीली रोशनी सीधे आंखों में पड़ती है तो ये मस्तिष्क के उस हिस्से को सीधा संदेश भेजती है जिसे सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है। ये तुम्हारे शरीर की भीतरी घड़ी है जो तय करती है कि कब हार्मोन बने, कब पाचन शुरू हो, कब हृदय की गति बढ़े। ये घड़ी बहुत नाजुक है, बहुत अनुशासित है। वो सूरज की प्राकृतिक धीरे धीरे बढ़ती रोशनी के हिसाब से चलने के लिए बनी है, न कि किसी कृत्रिम स्क्रीन के अचानक तेज उजाले के हिसाब से। जब ये घड़ी बार बार रोज सुबह इस अप्राकृतिक झटके से भ्रमित होती है तो पूरे दिन का हार्मोन चक्र गड़बड़ा जाता है। मेलाटोनिन जो नींद के लिए ज़रूरी है उसका स्तर बिगड़ता है। कॉर्टिसोल जो सही मात्रा में ज़रूरी है पर अधिक मात्रा में विष है वो असंतुलित हो जाता है। और ये असंतुलन दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने रक्तचाप को ऊंचा रखने में, हृदय की धड़कन को अनियमित करने में और शरीर में लगातार एक हल्की अदृश्य सूजन, जिसे विज्ञान क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहता है, बढ़ाने में अपना योगदान देता है। और यही अदृश्य सूजन, यही लगातार बना रहने वाला तनाव हृदय की धमनियों में समय के साथ जमने वाली उस परत का एक कारण बनता है जो अंततः हृदयाघात और मस्तिष्काघात जैसी घटनाओं का रास्ता बनाती है। समझो, ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं, ये बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये घड़ा भरता है उस समय में जिसे तुम आराम का समय समझते हो, अपने लिए निकाला हुआ पहला पल समझते हो, जबकि असल में वो समय तुम्हारे हाथों में मोबाइल पकड़ते ही किसी और के हाथों में चला जाता है। एक और बात समझनी ज़रूरी है मेरे प्यारे आत्मन, ये जो झटका है ये सिर्फ हृदय तक सीमित नहीं रहता, ये मस्तिष्क की उन नसों तक भी पहुंचता है जो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती हैं। जब बार बार रोज सुबह रक्तचाप में ये अचानक उछाल आता है तो मस्तिष्क की सबसे बारीक, सबसे नाजुक रक्त वाहिकाएं इस दबाव को सबसे पहले महसूस करती हैं। यही कारण है कि चिकित्सा जगत में सुबह के पहले घंटों को खतरे का समय कहा जाने लगा है।
इसी समय हृदयाघात और मस्तिष्काघात की घटनाएं बाकी समय की तुलना में अधिक देखी गई हैं। ये कोई डर फैलाने वाली बात नहीं, ये वर्षों के अवलोकन का सार है जिसे हर विवेकशील व्यक्ति को जानना चाहिए, ताकि वो डरे नहीं बल्कि जागे। अब एक क्षण रुको और अपने भीतर झांको। तुम्हारी सुबह कैसी होती है? क्या तुम भी उस आदमी की तरह हो जो आंख खुलते ही, नींद का आखिरी धागा टूटने से पहले ही अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ा देते हो? अगर हां तो शर्मिंदा मत हो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये इस युग की बीमारी है। लगभग हर घर में यही हो रहा है, लेकिन जागरूकता का पहला कदम यही है, स्वीकार करना, बिना शर्म के, बिना आत्मनिंदा के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं, मोबाइल तो एक प्रतीक है। असली बात है जागने के तुरंत बाद अपने भीतर की शांति को बाहर की उथल पुथल के हवाले कर देना। मोबाइल न भी हो, अगर तुम जागते ही चिंता में डूब जाते हो, अगर तुम जागते ही सोचने लगते हो आज का दिन कैसे निकलेगा, इतना काम है, इतनी समस्याएं हैं, तो नतीजा वही है, शरीर पर वही झटका, वही तनाव, वही बोझ। तो असली सवाल ये नहीं है कि मोबाइल हाथ में लो या न लो। असली सवाल ये है, जागने के उस पहले पवित्र क्षण में तुम अपने भीतर की कोमलता के साथ कैसा व्यवहार करते हो? उसका सम्मान करते हो या उसे कुचल देते हो? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस समझ के साथ, इस जागरूकता के साथ सुबह को कैसे एक अलग तरह से जिया जा सकता है। ये कोई कठिन साधना नहीं है, कोई घंटों का अनुष्ठान नहीं, ये बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा बदलाव है। पहली बात, आंख खुलने के बाद तुरंत उठने की जल्दी मत करो। बस कुछ पल, 2 मिनट, 3 मिनट वहीं लेटे रहो बिना कुछ किए। ये समय बर्बाद करना नहीं है, ये समय है शरीर को धीरे धीरे इस लोक में लौटने देना। जैसे कोई गोताखोर गहरे समंदर से ऊपर आता है तो धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं तो शरीर को नुकसान होता है। ठीक वैसे ही नींद की गहराई से जागरण की सतह तक आना भी धीरे धीरे होना चाहिए। इन 2-3 मिनटों में बस अपनी सांस को महसूस करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस इतना कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इतना सा होश, इतनी सी उपस्थिति। ये वो क्षण है जब तुम खुद को खुद के साथ रहने का मौका दे रहे हो, बिना किसी सूचना के, बिना किसी मांग के, बिना किसी और की जिंदगी की झलक के। दूसरी बात, जब उठो तो मोबाइल से पहले पानी को हाथ लगाओ। 1 गिलास पानी धीरे धीरे पीना। रात भर शरीर एक तरह के उपवास में रहा है और ये पानी शरीर के लिए एक कोमल प्रेमपूर्ण स्वागत है। ये कहने का तरीका है शरीर से, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। तीसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक रोशनी को अपनी आंखों तक पहुंचने दो। खिड़की खोलो, बालकनी में जाओ, बस कुछ पल सूरज की या सुबह के उजाले की रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस करो। ये वही सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस है जिसकी बात मैंने पहले की। ये प्राकृतिक रोशनी से जागता है, कोमलता से, जैसे उसे जागना चाहिए, न कि किसी स्क्रीन के कृत्रिम झटके से। चौथी बात, मोबाइल को कम से कम पहले 30 मिनट या कम से कम पहले 15 मिनट के लिए दूर रखो। यह समय तुम्हारा है। इस समय में कुछ भी करो जो तुम्हें भीतर से जोड़े। थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा टहलना, बस चुपचाप बैठना या अपने परिवार के किसी सदस्य से 2 प्यार भरी बातें करना। यह समय तय करता है कि तुम्हारा पूरा दिन किस नींव पर खड़ा होगा। याद रखो वो कहानी जो मैंने शुरुआत में कही, गुरु और शिष्य की। गुरु ने कहा था, तुमने अपने दिन का पहला दिया जलाने से पहले ही उसमें धुआं भर दिया। अब समझो, अगर तुम पहले दिए को शांति से, प्रेम से, होश से जलाओ तो पूरा दिन उसी रोशनी में चलता है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान भी है और जीवन का सरल सत्य भी। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी इस तरह न सोची हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय
ये कोई मशीन नहीं है जिसे तुम जब चाहो चालू कर दो, पूरी गति से दौड़ा दो। ये एक जीवित संवेदनशील अस्तित्व है। जैसे तुम किसी सोए हुए बच्चे को प्रेम से जगाते हो, धीरे से उसका माथा सहलाते हुए, वैसे ही अपने शरीर को भी जगाना सीखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हर दिन हर पल काम कर रहा है, बिना शिकायत किए, बिना छुट्टी मांगे। क्या ये उसके साथ प्रेम का न्यूनतम व्यवहार नहीं कि तुम उसे सुबह इतनी कोमलता से जगाओ जितनी कोमलता से वो तुम्हें रात भर संभालता है? एक और गहरी बात, ये जो सूचनाओं की भूख है, ये जो सुबह उठते ही मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ने की बेचैनी है, इसके पीछे एक गहरा डर छिपा है। डर इस बात का कि कहीं मैं कुछ छूट न जाऊं। इसे अंग्रेजी में लोग एक शब्द भी दे चुके हैं, पर मैं उस शब्द में नहीं जाऊंगा। मैं सीधे उस भाव में जाना चाहता हूं। वो भाव है अस्तित्व से कटे होने का भय। जब तुम अपने भीतर से जुड़े होते हो तो बाहर की कोई भी खबर, कोई भी सूचना तुम्हें बेचैन नहीं करती। लेकिन जब तुम भीतर से खाली होते हो तो तुम बाहर की हर चीज को पकड़ने दौड़ते हो, इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ मिल जाए जो भीतर की खालीपन को भर दे। मोबाइल कभी वो खालीपन नहीं भर सकता। वो सिर्फ उस खालीपन को थोड़ी देर के लिए भुला सकता है, और भुलाते भुलाते वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हृदय को चुपचाप धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। मुझे एक और स्मृति आती है। एक गांव में एक किसान रहता था, बूढ़ा किसान, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो शहर के जवान लोगों में भी कम दिखती है। किसी ने उससे पूछा, बाबा इतनी उम्र में भी इतनी ऊर्जा कहां से लाते हो? बूढ़े किसान ने कहा, बेटा मैं रोज सुबह सूरज को उगते देखता हूं। सूरज मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता है, देखो मैं फिर आया हूं तुम्हारे लिए। मैं भी उससे इतना ही सीखता हूं, बिना कुछ मांगे, बिना जल्दबाजी के, बस उगना है, बस होना है। ये किसान अनपढ़ था, शायद उसने कभी कॉर्टिसोल शब्द भी न सुना हो, न मेलाटोनिन के बारे में जानता हो, लेकिन उसकी जीवन शैली में एक बुद्धिमत्ता थी जो आज के तमाम शोधों से पहले ही मौजूद थी। वो सुबह को जल्दबाजी से नहीं, श्रद्धा से जीता था। हमने क्या किया है अपने साथ? हमने सुबह को एक दुश्मन बना दिया है जिससे जल्दी से जल्दी निपटना है। अलार्म बजता है, हम चौंकते हैं, मोबाइल बंद करते हैं और उसी हाथ से उसी क्षण सोशल मीडिया खोल लेते हैं। ये 1-2 सेकंड का फासला भी नहीं रहता अब जागने और स्क्रीन देखने के बीच। हम सोते हुए स्क्रीन में जाते हैं और जागते हुए भी स्क्रीन में ही रहते हैं। नींद और जागरण के बीच की वो पवित्र दरार जिसमें कभी प्रार्थना बसती थी, जिसमें कभी माँ का चेहरा पहला दृश्य होता था, जिसमें कभी पंछियों की आवाज़ पहली ध्वनि होती थी, वो दरार अब एक चमकती हुई स्क्रीन ने भर दी है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मोबाइल फेंक दो, संसार त्याग दो, हिमालय चले जाओ। नहीं, ये मेरा रास्ता कभी नहीं रहा। मैं कहता हूँ संसार में रहो, पूरी तरह रहो, लेकिन होश के साथ रहो। मोबाइल एक उपकरण है, वो न अच्छा है न बुरा। बुरा है उसका उपयोग करने का समय, उसका तरीका और उसके पीछे की बेहोशी। अब एक और पहलू पर चलते हैं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, भावनाओं का पहलू। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हो तो सबसे पहले तुम्हारी नज़र किन चीज़ों पर पड़ती है? किसी की छुट्टियों की तस्वीरें, किसी की सफलता की खबर, किसी का नया घर, नई गाड़ी, नया रिश्ता, और तुम्हारे भीतर बिना तुम्हें एहसास हुए एक तुलना शुरू हो जाती है। मेरे पास ये क्यों नहीं है? मैं इतना पीछे क्यों हूँ? ये तुलना, ये हल्की सी ईर्ष्या, ये असंतोष, ये भी एक तरह का जहर है जो हृदय पर बोझ डालता है। चिकित्सा विज्ञान अब ये भी मानता है कि लगातार मानसिक तनाव, लगातार असंतोष का भाव दीर्घकाल में हृदय रोग के खतरे को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है। तो सोचो, तुम सुबह उठकर अपने हृदय को दोहरी मार दे रहे हो। एक शारीरिक झटका, तेज रोशनी और सूचनाओं की बाढ़ का। दूसरा भावनात्मक झटका, तुलना और असंतोष का। दोनों मिलकर दिन प्रतिदिन उस दीवार पर दरार डालते जिसे तुम अपना हृदय कहते हो।
अब आते हैं समाधान की गहराई में विस्तार से, ताकि तुम इसे सिर्फ सुनो नहीं, अपने जीवन में उतार सको। सबसे पहला कदम, रात को सोने से पहले की तैयारी। सुबह की शुरुआत असल में रात को ही होती है। अगर तुम रात को सोने से ठीक पहले तक मोबाइल की स्क्रीन में डूबे रहते हो तो नींद खुद उथली अधूरी रहती है, और उथली नींद से जागना वैसे भी एक झटके जैसा होता है, चाहे तुम मोबाइल छुओ या न छुओ। इसलिए सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दो। कमरे में हल्की पीली रोशनी रखो, तेज सफ़ेद रोशनी नहीं। ये शरीर को संदेश देता है कि अब विश्राम का समय है। दूसरा कदम, मोबाइल को बिस्तर से दूर रखो। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। अगर मोबाइल हाथ की पहुंच में नहीं है तो नींद खुलते ही उसकी तरफ बढ़ने वाला हाथ अपने आप बिना किसी संघर्ष के रुक जाता है। तुम्हें अलार्म के लिए मोबाइल चाहिए तो कमरे के दूसरे कोने में रखो, या एक साधारण अलार्म घड़ी का प्रयोग करो। तीसरा कदम, सुबह के पहले घंटे को अपना समय घोषित करो अपने भीतर। यह घोषणा भी एक तरह की प्रार्थना है, खुद से खुद का यह वादा कि यह समय मैं दुनिया को नहीं, खुद को दूंगा। इस समय में सांस लेना, थोड़ा हिलना डुलना, शरीर को स्ट्रेच करना, पानी पीना, धूप में कुछ पल बैठना, ये सब मिलाकर शरीर को धीरे धीरे प्रेम से पूरी तरह जगाता है, न कि झटके से। चौथा कदम, अगर सुबह प्रार्थना, ध्यान या सिर्फ मौन बैठने की आदत डाल सको तो ये सोने पे सुहागा है। इसमें कोई जटिल विधि नहीं चाहिए, बस आंखें बंद करो 2-3 मिनट और भीतर की शांति को महसूस करो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना कुछ पाने की कोशिश के। ये अभ्यास हृदय की गति को शांत करता है, कॉर्टिसोल के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है और मन को उस उथल पुथल से बचाता है जो सुबह ही सुबह सूचनाओं से पैदा होती है। पांचवा कदम, जब आखिरकार मोबाइल हाथ में लो तो सबसे पहले क्या देखते हो, इस पर होश रखो। सीधे सोशल मीडिया, सीधे समाचार, सीधे संदेशों की बाढ़ में मत कूदो। अगर जरूरी काम है, जरूरी संदेश देखने हैं तो देखो, पर होश पूर्वक, जल्दबाजी में नहीं, बेचैनी में नहीं। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब जो मैंने कहा, पानी पीना, धूप लेना, मोबाइल दूर रखना, ये सब तकनीकें हैं, उपाय हैं, लेकिन असली परिवर्तन तकनीक से नहीं आता। असली परिवर्तन आता है समझ से। जब तुम गहराई से समझ लेते हो कि सुबह का पहला क्षण कितना अनमोल है, कि वो क्षण तुम्हारे पूरे दिन की और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है, तो तकनीकों की ज़रूरत ही नहीं रहती। समझ खुद ब खुद तुम्हें सही राह पर ले जाती है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, अगर सुबह जल्दी उठना ही मुश्किल है तो ये सब कैसे संभव है? मैंने कहा, ये सवाल गलत है। सवाल जल्दी उठने का नहीं, होश से उठने का है। तुम चाहे 5 बजे उठो या 8 बजे, असली बात यह है कि जब भी उठो, कैसे उठो। जल्दी उठना कोई पुण्य नहीं और देर से उठना कोई पाप नहीं। पाप है बेहोशी में उठना, झटके में उठना, अपने ही हाथों अपने हृदय पर बोझ डालना। चलो अब एक और कहानी सुनो जो इस पूरी बात को और गहराई देगी। एक राजा था जिसे नींद नहीं आती थी। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राजा की नब्ज देखी, उसकी दिनचर्या पूछी। राजा ने बताया कि वो जागते ही अपने मंत्रियों की रिपोर्ट सुनना शुरू कर देता है। कहाँ युद्ध हुआ, कहाँ कर वसूली में कमी आई, कहाँ विद्रोह की खबर है। वैद्य मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप रात को सोते हैं पर सुबह जागते ही युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। आपका शरीर आराम कब करे? राजा ने पूछा। तो क्या करूं? वैद्य ने कहा, जागने के बाद कम से कम उतनी देर जितनी देर में एक दिया जलता है, कोई रिपोर्ट मत सुनिए। बस अपने बगीचे में टहलिए, पंछियों की आवाज़ सुनिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। फिर संसार आपकी प्रतीक्षा करेगा। आप संसार की प्रतीक्षा में मत भागिए। राजा ने यह सलाह मानी और महीनों में उसकी नींद ठीक हुई। उसका स्वभाव शांत हुआ
और कहते हैं उसका राज्य भी बेहतर चलने लगा। क्योंकि एक शांत मन जो निर्णय लेता है वो एक बेचैन मन के निर्णयों से कहीं बेहतर होता है। यही बात तुम पर भी लागू होती है मेरे प्यारे आत्मन। तुम्हारा दिन, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ बेहतर होता है जब तुम शांति से शुरुआत करते हो। और जब तुम बेचैनी से, चिंता से, सूचनाओं की बाढ़ से शुरुआत करते हो तो चाहे दिन भर कितनी भी मेहनत कर लो, भीतर कहीं ना कहीं एक थकान बनी रहती है जो शरीर की थकान से कहीं गहरी है। ये आत्मा की थकान है। अब सोचो उस पल के बारे में जब तुम आखिरकार ये आदत बदल लोगे। कल्पना करो, तुम आंख खोलते हो, कोई झटका नहीं, कोई चौंकना नहीं, तुम कुछ पल वहीं लेटे रहते हो अपनी सांस को महसूस करते हुए। फिर धीरे से उठते हो, एक गिलास पानी पीते हो, खिड़की के पास जाकर सुबह की हवा को महसूस करते हो। तुम्हारा हृदय शांति से धड़कता है, तुम्हारा मन स्पष्ट होता है। तुम अपने परिवार को देखकर मुस्कुराते हो बिना किसी जल्दबाजी के। और तभी जब तुम तैयार हो तब तुम अपने दिन की जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ते हो, मोबाइल की तरफ, काम की तरफ, संसार की तरफ। लेकिन अब तुम संसार में बेहोशी से नहीं कूद रहे, तुम संसार में होश पूर्वक प्रवेश कर रहे हो। ये फर्क छोटा लगता है पर इसका असर बहुत बड़ा है। महीनों में, वर्षों में ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा को एक नई दिशा दे देता है। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं मेरे प्यारे आत्मन, ये सब जो मैंने कहा ये डराने के लिए नहीं कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि प्रेम में सच कहना जरूरी है, चाहे वो सच थोड़ा कड़वा ही क्यों ना हो। एक माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि आँख को मत छुओ इसलिए कि उसे बच्चे से नफरत है, वो ये इसलिए कहती है क्योंकि वो उसे जलने से बचाना चाहती है। मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, ये सुबह की आदत बदलो। इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और सज़ा के लायक हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर इतने प्रेम के, इतनी देखभाल के हकदार है। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ, कल सुबह जब आँख खुले एक पल रुको, सिर्फ एक पल। उस पल में अपने हृदय को महसूस करो जो अभी भी इतने वर्षों से बिना रुके, बिना थके तुम्हारे लिए धड़क रहा है। उसे धन्यवाद दो और फिर धीरे से, प्रेम से अपने दिन में प्रवेश करो। यही जीवन है, यही होश है, यही वो सुबह है जो तुम्हें सच में जीवित बनाती है, न कि सिर्फ जगाती है।